शिवांश एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं गौरव नागर आपके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, जिसको अखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, यानी कि आज के दिन किए गए सभी पुण्य और शुभ कामों का क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया इस बार 14 मई 2021 को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। साल में एक बार श्री बांके बिहारी जी के दर्शन, चरणों के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही करवाए जाते हैं। कहा जाता है कि सतयुग के प्रारंभ की तिथि भी अक्षय तृतीया ही है। अक्षय तृतीया के बारे में कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे कि बिकॉज अक्षय तृतीया यानी कि ऐसी तिथि जिस दिन किए हुए किसी भी पुण्य काम और शुभ काम का क्षय नहीं होता, इसलिए अधिकतर लोग आज के दिन अपने नए काम, जैसे कि नया मकान खरीदना, नया वाहन खरीदना, नए कारोबार या नए कार्य व्यवसाय को खोलना और किसी भी नए शुभ काम के लिए, गृह प्रवेश के लिए अक्षय तृतीया के दिन को चुनते हैं। इस दिन के लिए किसी भी पंचांग की जरूरत नहीं होती। इसके साथ साथ आज के दिन किए गए दान का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन किया गया दान का पुण्य हमारे साथ सदा बना रहता है। आज के दिन की गई साधना, पूजा पाठ का भी शुभ फल हमारे साथ सदा बना रहता है। बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन बनने वाले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। अक्षय तृतीया यानी 14 मई 2021 के दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में अपने स्वयं के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में विराजमान होंगे और चंद्रमा के साथ शुक्र भी अपनी स्वयं राशि वृषभ राशि में एक लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ साथ राहु उस लक्ष्मी योग को प्रबलता दे रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ज्योतिष के नियम के अनुसार राहु जिस स्थान पर बैठते हैं उस ग्रह का स्वभाव और आचरण ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र का लक्ष्मी योग को राहु प्रबलता देने वाले हैं। सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होंगे, केतु अपनी उच्च राशि वृश्चिक में होंगे और शनि अपनी स्वयं राशि साधारण स्वयं राशि मकर में विराजमान होंगे। इसके साथ साथ गुरु भी अपनी शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, इतनी अच्छी शुभ ग्रह स्थिति के कारण, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा का अर्थ होता है मन और सूर्य का अर्थ है आत्मा। सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि ये साल में एक बार आती है, इस दिन अपनी उच्चावस्था में होते हैं, यानी हमारा मन और हमारी आत्मा ग्रहणशीलता के अपने सबसे बड़े आयाम पर होती है। यानी कि इसको अगर हम साधारण भाषा में समझें कि सूर्य और चंद्रमा का अपनी उच्च राशि में होना, यानी कि हमारे मन और आत्मा का किसी भी प्रकार के विचार और किसी भी शुभता को ग्रहण करने की जो ग्रहणशीलता होती है, हम उसके वो उच्चतम शिखर पर होती है। इसलिए हम ज्योतिष के माध्यम से आज बात करेंगे कि कैसे हम इस विशेष तिथि के बनने वाले विशेष ज्योतिषीय ग्रह स्थिति के कारण जो आज के समय में हमारे आसपास एक तनावपूर्ण और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, तो क्यों ना आइए आज हम इस अक्षय तृतीया के दिन, जैसा कि मैंने आपको साइंटिफिकली बताया, समझाया कि कैसे अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य अपनी उच्चावस्था में होते हैं और शुक्र भी चंद्रमा के साथ लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, शनि भी अपनी उच्च राशि में है और राहु केतु भी अपनी उच्च राशि में है, तो ऐसी स्थिति में हमारा मन और आत्मा ग्रहणशीलता के लिए तत्पर है। अब क्योंकि पिछले दिनों बने कोविड की वजह से जो हमारे आसपास वातावरण तैयार हो गया, जहां पर हम काफी स्ट्रेस में और तनाव में हैं,
आइए इस दिन का हम एक अच्छा और बेहतर उपयोग करते हैं। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आत्मा और मन अपनी ग्रहणशीलता के उच्चतम आयाम पर होते हैं, तो ऐसे दिन हमें मिलकर परिवार के साथ सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान को इसलिए महत्वता दी गई है कि जब हम पूरे दिन की नेगेटिविटी के बाद, सो जाने के बाद सुबह उठते हैं, तो हमारी एनर्जी जो होती है वो रिफ्रेश होती है। ऐसी रिफ्रेश एनर्जी में अगर हम गंगा जल अपनी पानी की बाल्टी में या बकेट में जब गंगा जल डालेंगे, तो साथ में कपूर का तेल और हल्दी, एक चुटकी हल्दी डाल देंगे, तो हमारी एनर्जी उस स्नान के बाद एनर्जाइज हो जाएगी। हम वी विल फीलिंग रिफ्रेश एट दैट टाइम। उसके बाद हमको जैसा भी जिस व्यक्ति का जो कार्य करना चाहता है कि हमें उठकर दान करना चाहिए, अच्छे पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह करना चाहिए। और जो लोग हमारे जैसे युवा वर्ग जो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, उनको चाहिए कि पूरे परिवार को एक साथ बैठकर एक पॉजिटिव थॉट का आदान प्रदान आपस में किया जाना चाहिए। एक अपने भविष्य को लेके अच्छी सोच का निर्माण करना, आने वाले भविष्य में कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, उसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन आज के दिन करनी चाहिए। और जितना हो सके शुभ और पॉजिटिव माइंडसेट को हमारे फैमिली में रखना चाहिए। जितना हो सके अच्छे और हंसी मजाक की बात और एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मन और आत्मा खुशी और आनंद का अनुभव कर सके। और क्योंकि ज्योतिषीय और ग्रह स्थिति के हिसाब से मन और आत्मा अपनी उच्चतम शिखर पर होंगे और सारे ग्रह उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे, तो ऐसे समय में अगर हम शुभ विचारों को, आनंद के चीज़ों को अगर हम अपने परिवार में लाएंगे, तो हम उस आनंद को आगे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सकेंगे। इसी को कहते हैं अक्षय तृतीया, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी पुण्य काम या शुभ काम क्षय नहीं होता। तो हमको चाहिए दोस्तों, क्यों हमें हमारे संतों ऋषियों मुनियों ने इस चीज़ का प्रावधान किया कि अक्षय तृतीया जैसी पुण्य तिथि के दिन हमको दान करना चाहिए, या हमें अधिक से अधिक नया घर, नया वाहन, नए बिजनेस का शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करते हुए जब हम किसी को दान देते हैं दोस्तों, तो हमको एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमने आज कुछ अच्छा कर्म किया। उस अच्छी फीलिंग को उस पर्टिकुलर मुहूर्त में, जहां पर पृथ्वी की ग्रेविटी पावर, हमारा मन और आत्मा उसको ग्रहण करने के लिए तैयार होती है, वो पॉजिटिव थॉट हमारी सोल और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं, ताकि हम जो पिछले जन्मों से अपनी उस मन रूपी चंद्रमा की थॉट प्रोसेस, जो कलेक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस हम कैरी कर रहे हैं, और साथ में हमारी आत्मा का जो मूलभूत स्वभाव जन्मों से कैरी कर रहे हैं, आज के शुभ तिथि के दिन अगर हम उस स्वभाव पर, उस मन पर और उस आत्मा पर अगर हम कुछ शुभ विचार और आनंद को उस दिन अगर डालेंगे, तो वो हमारे उस आत्मा और मन पर उसका शुभ प्रभाव डालेगा। आई होप कि जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था वो बात आपको समझ में आई होगी, और सभी लोग, साधक लोग साधना के माध्यम से, गृहस्थ लोग दान, व्रत, उपवास और अच्छे कर्मों के द्वारा, और विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग अपने विचारों को एक पॉजिटिव सोच देकर, और परिवार में हम लोग उस दिन अच्छे आनंदमय माहौल का वातावरण तैयार कर पूरा दिन संकल्प करते हैं कि हम आनंद में और खुशी में बिताएंगे। और वो आनंद और खुशी ड्यू टू सम ग्रह गोचर स्थिति और ग्रेविटी पावर ऑफ आवर अर्थ, वो आनंद हमारा फॉर फ्यूचर ऑनवर्ड्स उसको एक्सीड करेगा, इंक्रीज ही करेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं अंत करता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके कि मैं अधिक से अधिक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूं। इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं।